हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल बिल्ड मार्ट में। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं जो एक बिल्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी होती है, अर्थात प्लम्बिंग सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपीवीसी पाइप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि प्लम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यहाँ यूपीवीसी पाइप क्या होता है और इसे कितने प्रकार होते हैं और यूपीवीसी पाइप को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और यूपीवीसी पाइप खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी जरूरी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यूपीवीसी पाइप होता क्या है। यूपीवीसी पाइप एक सफ़ेद कलर का प्लास्टिक पाइप होता है, पेट्रोकेमिकल मटेरियल होता है, जिसको हम लोग अपने प्लम्बिंग सेगमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूपीवीसी पाइप होता है। ये कोई कंपनी का यूपीवीसी पाइप है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। ये भी यूपीवीसी पाइप है। दोस्तों, ऐसी रहता है यूपीवीसी पाइप, जो देख रहे हो एकदम प्योर वाइट दिख रहा है। यूपीवीसी पाइप एकदम वाइट कलर का प्लास्टिक मटेरियल होता है, जिसको आप लोग प्लम्बिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूपीवीसी पाइप के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जनरली यूपीवीसी पाइप दो प्रकार के होते हैं, एक 40 शेड्यूल और 80 शेड्यूल। 40 शेड्यूल का पाइप का वॉल थिकनेस, जैसे कि ये 40 शेड्यूल का पाइप है, इसका वॉल थिकनेस मतलब ये इसकी मोटाई गेज वो कम रहता है। इसके जस्ट अपोजिट 80 शेड्यूल के पाइप की वॉल थिकनेस मतलब इसकी मोटाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, 40 शेड्यूल और 80 शेड्यूल के पाइप को जनरली डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो चले जाते हैं 40 शेड्यूल का पाइप उठा के ले आते हैं, चाहे उनका घर कितना भी बड़ा रहे और कितना भी उसमें बाथरूम रहे। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि 40 शेड्यूल का पाइप आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और 80 शेड्यूल का पाइप आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। 40 शेड्यूल का पाइप दोस्तों कम थिकनेस का होता है, तो उसको आपको नॉर्मली ऐसे जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ जो बिल्डिंग 2 फ्लोर 3 फ्लोर का हो, मतलब 3 फ्लोर से ज़्यादा ना हो और उसमें 10 बाथरूम से कम ही होना चाहिए उसमें टोटल नंबर ऑफ बाथरूम्स। ऐसे जगह पे आपको 40 शेड्यूल का पाइप इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है 40 शेड्यूल का पाइप ऐसे जगह पे इस्तेमाल करें जहां पास पूरे प्लम्बिंग लाइन में ज़्यादा प्रेशर जनरेट ना हो, यानी कि कम प्रेशर में पानी फ्लो हो, वहां आपको 40 शेड्यूल का पाइप इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जस्ट अपोजिट आपको 80 शेड्यूल का पाइप ऐसे जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए जहां 3 फ्लोर से ज़्यादा वाली फ्लोर की बिल्डिंग हो या फिर उसमें 10 बाथरूम से ज़्यादा बाथरूम हो, नंबर ऑफ बाथरूम अबव 10 हो, वहाँ आप 80 शेड्यूल का पाइप यूज़ कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहाँ हाई प्रेशर जनरेट हो वहाँ आप 80 शेड्यूल का पाइप यूज़ कर सकते हैं। 40 शेड्यूल का पाइप आप हाई प्रेशर वाले प्लम्बिंग लाइन में यूज़ करोगे जहाँ पास हाई प्रेशर जनरेट होता है, वहाँ वो क्या होगा, वो फटने का उसमें डर रहता है। आप उसके बदले में आप हाई प्रेशर में आप 80 शेड्यूल का पाइप इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं फटेगा, आपकी प्लम्बिंग लाइन इनकी लॉन्ग लाइफ होगी। अब इस टॉपिक को कवर करेंगे कि 80 शेड्यूल का पाइप और 40 शेड्यूल पाइप दोनों में से हमको किसको लेना चाहिए। दोस्तों, 40 शेड्यूल का पाइप का रेट कम होता है, 80 शेड्यूल के पाइप का रेट ज़्यादा होता है। आप नॉर्मली आपका 3-4 बाथरूम वाला 1-2 फ्लोर का बिल्डिंग हो तो आपको हमेशा 40 शेड्यूल का पाइप खरीदना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात ये आती है कि हम यूपीवीसी पाइप को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीवीसी पाइप को आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप अपने नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, होटल्स पे यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीवीसी पाइप को इस खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जनरली देखा गया है कि यूपीवीसी कोई भी बिल्डिंग बनाता है वो एक प्लम्बर को बुलाएगा, प्लम्बर को बुलाने के बाद वो जो लिखता है वो प्लम्बर के भरोसे ही छोड़ देता है कि वो प्लम्बर, भैया आप जो पाइप लगाना चाह रहे हो, आप प्लम्बर हो, आपको नॉलेज है, आप चले जाओ, आप कोई भी शॉप से खरीद के ले आओ। ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा प्लम्बर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि घर हमारा है, रहना हमारा हमको है, प्लम्बर थोड़ी ना रहने आएगा, वो तो लगा के चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा उसको बुलाओगे तो वो नहीं आएगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो इन सब दिक्कत से बचने के लिए मैं आपको
कुछ जरूरी गाइडलाइन बता रहा हूँ जिसको यूपीवीसी पाइप खरीदते समय आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप अपने घर के लिए यूपीवीसी पाइप खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा आपको ही शॉप में जाना चाहिए। प्लम्बर जाए या ना जाए, आपको हमेशा दुकानदार के पास जाना चाहिए और दुकानदार के पास जाके एक एक चीज को बारीकी से समझना चाहिए और यूपीवीसी पाइप के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। चलिए, क्या नॉलेज लेना चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपीवीसी पाइप एक पेट्रोकेमिकल मटेरियल होता है। उसमें पेट्रोलियम मटेरियल होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। तो मार्केट में अच्छी क्वालिटी की भी यूपीवीसी पाइप है और खराब क्वालिटी की भी यूपीवीसी पाइप है। तो हमको अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी पाइप ही अपने घर के लिए खरीदना चाहिए। एक स्टैंडर्ड यूपीवीसी पाइप को हमेशा लेड फ्री यूपीवीसी पाइप होना चाहिए। लेड फ्री, हमेशा एक मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यूपीवीसी पाइप खरीद रहे हैं उस पाइप में लेड फ्री अर्थात शीशा मुक्त होना चाहिए वो पाइप और उसका पूरा फिटिंग। उसी आप पाइप फिटिंग, यूपीवीसी पाइप फिटिंग को आपको खरीद के अपने घर के लिए लाना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक हाफ इंच की ये है हाफ इंच की पाइप, इस साइज की रहती है। हाफ इंच की यूपीवीसी पाइप को आपको 10 फीट की रहे चाहे 20 फीट की रहे, उसको उठा के उसको पूरा मोड़ लेना चाहिए। मोड़ के यह टेस्ट करना चाहिए कि वह मोड़ने से टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, वह लचकदार है या फिर कठोर है। हमेशा जो अच्छी या फिर रेजिन, जो प्योर रेजिन वाला यूपीवीसी पाइप होगा उसको आप एक राउंड ऐसे मोड़ के उसके एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ोगे और फिर छोड़ोगे, उसके बाद फिर से उसको एक दूसरे सिरे को जोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगा। अर्थात जो अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी पाइप होती है वह नहीं टूटेगा और उसमें बेंड नहीं होगा, क्रैक नहीं आएगा। ये अच्छी, ये मतलब प्योर रेजिन वाली यूपीवीसी मटेरियल की पहचान होती है। एक और आपको इम्पोर्टेंट यूपीवीसी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने घर पे यूपीवीसी पाइप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूपीवीसी पाइप सस्ता होता है, इसका रेट कम होता है। अगर आपका नॉर्मल बिल्डिंग है, 2-4 बाथरूम का है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो आप ऑब्वियसली यूपीवीसी पाइप में आप जा सकते हो। इसके अगेंस्ट इससे भी अच्छी क्वालिटी वाली पाइप होती है जिसको सीपीवीसी पाइप बोलते हैं। इसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात आती है कि यूपीवीसी पाइप, ये जो यूपीवीसी पाइप है इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी कितना होता है। जनरली दोस्तों अनेक प्रकार की कंपनियां अभी मार्केट में उपलब्ध हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर कैपेसिटी बताते रहते हैं, लेकिन जो एक अच्छी क्वालिटी की यूपीवीसी पाइप होती है उसकी टेम्परेचर मतलब गर्म पानी सहने की क्षमता मैक्सिमम 40 डिग्री तो होना ही चाहिए। मतलब जो 40 से 45 डिग्री तक गर्म पानी सह सकता है वही यूपीवीसी पाइप अच्छा होता है। उसी प्रकार के यूपीवीसी पाइप को आपको खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये यूपीवीसी पाइप के बारे में कुछ जरूरी बातें थी जिसको मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को ऐसे ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अपना बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर बिल्डिंग भी बना लिए हैं तो वो अपने प्लम्बिंग के लिए पाइप खरीदना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।